हेलो एवरीवन, टेस्ट क्विज में आज आपका स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं त्रिकोणमिति का दूसरा क्लास। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर को अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वेबसाइट पे जाइए और मेरा पहला लेक्चर देखिए। उसमें मैंने बताया है ये जितने भी आइडेंटिटीज है उसके बारे में बताया है, इसको कैसे याद रखना है, इसको कैसे आप याद रख सकते हैं, इसको कैसे प्रूव करेंगे, सभी चीज मैंने बताया है। बहुत ही इजी तरीके से बताया है, इसीलिए आप लोग मेरा पहला लेक्चर देखिए। ठीक है, उसमें मैंने बताया है जैसे कि एक ट्रायंगल है ए बी और सी। ठीक है, यहाँ पर 3 इसके वर्टेक्स हैं, 3 इसके कॉर्नर हैं, ए बी सी। इसमें हम लोग देखेंगे हमको दो एंगल दिख रहा है, एक जो दिख रहा है वो 90 डिग्री का है और एक एंगल का नाम दिया है हम लोगों ने थीटा। ठीक है, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे कि लंब को कैसे पहचानेंगे, कर्ण को कैसे पहचानेंगे और आधार को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो ये सभी चीज जो है वो डिपेंड करता है इस थीटा के ऊपर। अगर हम लोग थीटा का पोजीशन चेंज कर देंगे तो सभी का वैल्यू अलग अलग चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर थीटा हम लोग सबसे पहले इस पोजीशन पे रख के देखते हैं। ठीक है, तो थीटा को यहाँ पर रखेंगे तो जस्ट उसके सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होगा, लंब होगा। तो आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि थीटा के सामने जो भी साइड दिखेगा, थीटा के सामने जो भी साइड दिखेगा वो आपका क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा अगर दिख रहा है वही लंब होगा, वर्टिकल अगर आप लोगों को दिख रहा है तो वही लंब होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। और दूसरा चीज, आधार को पहचान लो। आधार को कैसे पहचानोगे, तो 90 डिग्री और थीटा जिस भी साइड पर बन रहे हैं, दोनों जिस साइड पर एक साथ बन रहे हैं उसको बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे हम लोग, आधार बोलेंगे। तो 90 डिग्री और थीटा, 90 डिग्री और थीटा जिस भी साइड पर बन रहे हैं उसको बोलेंगे हम लोग आधार बोलेंगे। और तीसरा साइड जो बच गया उसको हम लोग सिंपल सा नाम दे देंगे कर्ण। ठीक है, क्या बोल देंगे, कर्ण बोल देंगे। ठीक है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में आपको, बोर्ड एग्जाम में तो कंफ्यूज नहीं करेगा, लेकिन कंपटीशन लेवल एग्जाम में आपको क्या करेगा, कंफ्यूज कर देगा इस थीटा का जगह चेंज करके। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे यहां पर मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, अब यहां पर मैंने 90 डिग्री का एक एंगल बनाया। क्या बनाया, 90 डिग्री का एंगल। अब मैं थीटा के वैल्यू को क्या कर देता हूं, बदल देता हूं। तो थीटा पहले कहां था, इस पोजीशन पे था, इसको मैं ए बी सी नाम दे देता हूं। ठीक है, तो अगर मैं थीटा को यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, क्या करता हूं, थीटा को अगर मैं सी से हटा के ए वर्टेक्स पर, मतलब ए कॉर्नर पर ले जाता हूं, तो जो थीटा का जो लंब का वैल्यू होगा वो क्या बताया था मैंने, कि जो थीटा के सामने वाली भुजा होगी, थीटा का सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होगा, लंब होगा। तो थीटा का सामने वाला साइड कौन सा है, ये। तो यहां पर हम लोग इसको लिख लेंगे लंब। और थीटा और 90 डिग्री, थीटा और 90 डिग्री जिस साइड पर बनेंगे उसको बोलेंगे आधार। तो थीटा और 90 डिग्री जिस साइड पर बनेंगे उसको बोल देंगे आधार, और जो बच गया उसको बोल देंगे कर्ण। तो इस तरीके से आप लोग देखोगे कि लंब और आधार का जो पोजीशन है, लंब और आधार की जो स्थिति है वही बदलेगी, कर्ण का पोजीशन नहीं बदलेगा। ठीक है, कर्ण का पोजीशन नहीं बदलेगा। तो इस तरीके से आपको कंपटीशन लेवल एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे कि अगर थीटा यहां दिया हुआ है तो थीटा के सामने वाला लंब, थीटा यहां दिया हुआ है तो थीटा के सामने वाला जो होगा लंब होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब हम लोग देखते हैं 3 और फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले देखे थे, अभी हम लोग और कुछ फॉर्मूलों को देखेंगे। ठीक है, जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था साइन थीटा। साइन थीटा एक्चुअल में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक है, सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब। ठीक है, इसके अलावा 3 और आइडेंटिटीज देखे थे, 3 और फॉर्मूले देखे थे। वो था साइन थीटा जो होता है कोसेक थीटा का अपोजिट होता है, और कोसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का अपोजिट होता है। ठीक है, कॉस थीटा जो होता है सेक थीटा का अपोजिट होता है, और सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का अपोजिट होता है। वैसे ही टेन थीटा जो होता है कॉट थीटा का अपोजिट होता है, और कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का अपोजिट होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या देखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम।
ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय, इसको हम लोग देखेंगे तो वो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कर्ण क्या दिख रहा है आप लोगों को, AC, तो मैं यहाँ पर AC लिख सकता हूँ, AC स्क्वायर। लंब अगर देखेंगे तो क्या दिख रहा है, AB, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, AB स्क्वायर। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें आधार, तो आधार क्या दिख रहा है, BC, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ BC स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने इसको साइड के फॉर्म में AB, BC और AC के फॉर्म पे लिख लिया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इससे तीन और फॉर्मूले बनेंगे। तीन और फॉर्मूले कौन कौन से बनेंगे इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देते हैं समीकरण 1। इसको क्या देते हैं, समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग समीकरण 1 में किसका भाग दे देते हैं, AC स्क्वायर का अगर भाग दे देते हैं, AC स्क्वायर का भाग देने पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, AC स्क्वायर का डिवाइड करेंगे। AC स्क्वायर मतलब कर्ण का अगर एक एक करके करेंगे, पहले कर्ण का डिवाइड करेंगे, फिर लंब का डिवाइड करेंगे, फिर आधार का डिवाइड करेंगे। तो कर्ण का डिवाइड करेंगे मतलब AC स्क्वायर का बोथ साइड। ठीक है, समीकरण 1 में दोनों तरफ AC स्क्वायर का भाग देने पर, दोनों तरफ भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, यहाँ पर AC स्क्वायर आ जाएगा, AB स्क्वायर, यहाँ पर भी AC स्क्वायर आ जाएगा, BC स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर। क्या किया हमने, समीकरण 1 में AC स्क्वायर का भाग दे दिया, यहाँ पर भी AC स्क्वायर का भाग दे दिया, यहाँ पर भी क्या किया, AC स्क्वायर का भाग दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि AC स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या बचा, 1। अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, AB का भी स्क्वायर है और AC का भी स्क्वायर है। क्या, AB का भी स्क्वायर है और AC का भी स्क्वायर है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, AB डिवाइडेड बाई AC का होल स्क्वायर। ठीक है, AB और AC को एक साथ लिख के उसका होल स्क्वायर लगा दिए। सेम कंडीशन यहाँ पर भी, ये BC का स्क्वायर अलग है, AC का स्क्वायर अलग है, बीच में प्लस का साइन लगा के BC डिवाइडेड बाई AC का होल स्क्वायर कर दिए। अब हम लोग अपने पिछले क्लास के आइडेंटिटीज पर जाएंगे, तो AB डिवाइडेड बाई AC क्या हो रहा है, AB डिवाइडेड बाई AC क्या है, साइन थीटा। तो यहाँ AB डिवाइडेड बाई AC के जगह पे क्या रख देंगे, साइन थीटा। तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा स्क्वायर, प्लस BC डिवाइडेड बाई AC क्या हो जाएगा, तो हम लोग देखेंगे BC डिवाइडेड बाई AC क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, cos थीटा, और ब्रैकेट के बाद एक स्क्वायर। ठीक है, सबको आया समझ में, कुछ भी चीज हम लोगों ने एक्स्ट्रा नहीं किया है। हम लोगों ने सबसे पहले AC स्क्वायर का डिवाइड किया, और यहाँ पर AB डिवाइडेड बाई AC क्या होता है, साइन थीटा, तो उसके जगह पे साइन थीटा लिख दिया। BC डिवाइडेड बाई AC क्या होता है, cos थीटा, तो उसके जगह पे मैंने cos थीटा लिख दिया। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो इसको अगर हम लोग रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम में भूल जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो सिंपल सा 2 लाइन में आप लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को प्रूव करके देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ नहीं, अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम याद है तो आपको ये आइडेंटिटीज याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको आप लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग नोट कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं, इसी से हम लोग दूसरी आइडेंटिटी, आज हम लोग 3 फॉर्मूले पढ़ेंगे। 3 फॉर्मूले को कैसे प्रूव करना है, अगर आप एग्जाम में भूल जाते हैं तो उसको कैसे याद रखना है, वो भी चीज मैं बताऊंगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में AC स्क्वायर का भाग दिए थे, अब हम लोग इसमें AC स्क्वायर मतलब कर्ण का भाग दिए थे, अब हम लोग इसी समीकरण में लंब का भाग देते हैं, मतलब AB, तो AB स्क्वायर का भाग देंगे। ठीक है, इस समीकरण में AB स्क्वायर का भाग देंगे तो क्या होगा, AC स्क्वायर डिवाइडेड बाई AB स्क्वायर
इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर। तो आप लोग देखोगे मैंने समीकरण 1 में ए बी स्क्वायर, यहाँ पर भी ए बी स्क्वायर का भाग दिया, यहाँ पर भी ए बी स्क्वायर का भाग दिया, यहाँ पर भी ए बी स्क्वायर का भाग दिया। ठीक है, यहाँ से ए बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको मैंने पिछले फॉर्मूले के जैसे इसको भी मैं कंबाइन करके स्क्वायर लगा देता हूँ, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ BC डिवाइडेड बाई AB का होल स्क्वायर क्या होता है, BC डिवाइडेड बाई AB का होल स्क्वायर। तो AC डिवाइडेड बाई AB, ठीक है, अगर AC डिवाइडेड बाई AB हम लोग देखेंगे तो वो किसके इक्वल है, कोसेक थीटा के। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस BC डिवाइडेड बाई AB। तो BC डिवाइडेड बाई AB क्या है, कॉट थीटा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और इसको मैंने बताया कैसे लिख सकते हैं, कोसेक थीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपका कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा के बीच में आपका दूसरा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, हम लोग फॉर्मूले को एक साथ लिखते जाते हैं। पहला प्रूफ किया हम लोगों ने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरा हम लोगों ने प्रूफ किया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा अब हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दूसरा प्रूफ हो गया। अगर आप लोग भूल जाते हैं एग्जाम में तो आप इस तरीके से 2 सेकंड के अंदर फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग तीसरा जाते हैं। पहले कर्ण का भाग दिए थे, मतलब AC स्क्वायर का भाग दिए थे, फिर AB स्क्वायर का भाग दिए, अब हम लोग का बच गया BC, तो BC स्क्वायर का भाग दे देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, BC स्क्वायर का भाग करेंगे समीकरण 1 में दोनों तरफ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर डिवाइडेड बाई BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर डिवाइडेड बाई BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाई BC स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग भाग कर देंगे। ठीक है, अब आप लोगों को समझ आ गया होगा, BC से BC कैंसिल आउट हो जाएगा, BC स्क्वायर से BC स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, AC डिवाइडेड बाई BC, ये उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा AB डिवाइडेड बाई BC का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब देखते हैं AC डिवाइडेड बाई BC। तो ये AC डिवाइडेड बाई BC अगर हम लोग देखेंगे, AC डिवाइडेड बाई BC, तो ये कितना है, सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई BC देखेंगे तो क्या है, tan थीटा। तो यहाँ पर tan थीटा लिख देंगे, tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये तीसरा फॉर्मूला आ गया आपका। ठीक है, अब तीसरे फॉर्मूले को यहाँ पर लिख लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोगों ने देखा इस तरीके से 3 और फॉर्मूले हम लोगों को पता चल गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर ये फॉर्मूले आप भूल जाते हैं तो मैंने बताया 2 सेकंड के अंदर आप उस फॉर्मूले को कैसे ला सकते हो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। ठीक है, तो आप लोगों को ये आइडेंटिटीज, ये 3 आइडेंटिटीज और पाइथागोरस थ्योरम याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे आपके बुक से ही क्वेश्चन ले लेते हैं हम। आपके बुक में पहले एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी को ही ले लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के बुक में क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के बुक में दिया हुआ है सेक थीटा माइनस 1 बाई सेक थीटा माइनस 1 माइनस 1 बाई सेक थीटा प्लस 1। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों के एक्सरसाइज 1 में दिया हुआ है। अगर आप लोगों के पास बुक होगा तो आप लोग बुक ओपन करके देखेंगे तो आपको पहला क्वेश्चन यही मिलेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो जब भी कभी भी ऐसा एक परिमेय के फॉर्म में, परिमेय के रूप में क्वेश्चन मिलता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेक थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख के हम लोगों को ये क्वेश्चन बहुत कठिन लगने लगता है। ठीक है, लेकिन हमको इसको नॉर्मल नंबर की तरह ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने लिया 1/4 प्लस 1/5। इसको कैसे सॉल्व करते हैं अगर ये समझ गए
तो हम लोगों को ये भी समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 4 और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं नीचे में। ठीक है, फिर 5 का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग इस 1 के साथ, 1 into 5, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर इस 4 का मल्टीप्लाई करते हैं इस 1 के साथ, 1 into 4, फिर इसको लिखेंगे 5 plus 4 divided by 20, तो ये हो जाएगा 9/20। अगर कोई नॉर्मल नंबर है, अगर कोई सामान्य परिमेय संख्या है, तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्म में दे दिया है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्म में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम एज इट इज। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन हमारा ये है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, तो क्या होगा, sec थीटा माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन sec थीटा प्लस 1 के साथ कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 4 into 5 किए थे, वैसे ही sec थीटा माइनस 1 into sec थीटा प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इस sec थीटा प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे, तो क्या होगा, 1 into sec थीटा प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन, बीच में माइनस का साइन, और यहाँ फिर 1 into sec थीटा माइनस 1 का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो नॉर्मल जैसा नंबर दिया हुआ है उसी के हिसाब से हमको इसको भी सॉल्व करना है। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, sec थीटा प्लस 1 माइनस, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा, माइनस 1 का अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा, तो माइनस sec थीटा, और इस माइनस का यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस 1 डिवाइडेड बाय। अगर हम लोग इसको देखेंगे तो आप लोगों को कुछ चीजें याद आएगी। क्या याद आ रहा है, sec थीटा माइनस 1 इंटू sec थीटा प्लस 1 देख के हमको एक फॉर्मूला याद आ रहा है, और वो फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसका जो आंसर आता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसके जगह पे ये a के जैसा दिख रहा है, ये b के जैसा दिख रहा है, a माइनस बी, ठीक है, और ये a प्लस बी, ठीक है, इसी के जैसा दिख रहा है, तो हम लोग इसी फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर। क्या आएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे तो sec थीटा और sec माइनस sec थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर में बचेगा आपका 2। ठीक है, और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है आपके कि यहाँ पर हमको प्रूफ करना है 2 cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या प्रूफ करना है, 2 cot स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है। ठीक है, इसको प्रूफ करने का देखेंगे बाद में, क्या जो भी आंसर आएगा वही आपका बुक में दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 2 डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो क्या दिख रहा है हम लोगों को, एक फॉर्मूला क्या दिख रहा है, अगर मैं इस 1 को इस तरफ ट्रांसफर करूंगा, इस तीसरे आइडेंटिटी का यूज करते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो अगर मैं इस 1 को ट्रांसफर करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या मिल जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह पे कुछ नहीं किया मैंने, इस 1 को ट्रांसफर किया है इधर। ठीक है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 into 1 by tan स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकता हूँ, 2 into 1 by tan स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ 1 by tan थीटा, यहाँ क्या होता है, tan थीटा cot थीटा का उल्टा होता है, और cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ मैं, cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 by tan थीटा। ठीक है, तो 1 by tan थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है। 1 by tan थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है। तो 1 by tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, cot स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, cot स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 2 cot स्क्वायर थीटा है, और आपको बुक में दिया होगा यहाँ प्रूफ करने के लिए कि 2 cot स्क्वायर थीटा प्रूफ करो, तो ये आ गया आपका 2 cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या होता है, ये प्रूव होता है। ठीक है, अब आप लोग देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।
ठीक है, तो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर जाएंगे। आपके एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये प्रूव करना है। ठीक है, आपको ये गिवन है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हाँ, ये लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लेंगे LHS। क्या लेंगे? LHS लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है। अब हमको प्रूव करना है सेक स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार आएंगे, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी आएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे आज देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सेक थीटा का हम लोग यहाँ पर इनवर्स ले लेंगे। ठीक है, तो सेक थीटा किसका अपोजिट होता है? अगर हम लोग फॉर्मूले में देखेंगे तो सेक थीटा का अपोजिट होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कॉस थीटा, और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा। 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा किसका अपोजिट होता है देखते हैं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है साइन थीटा का अपोजिट। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने ये दो आइडेंटिटीज यूज की। ठीक है, उसको हम लोगों ने लिखा, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा को लिखा हम लोगों ने 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लोगों ने लिखा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर देखिए हमारे पास क्या आ गया? परिमेय संख्या आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ गया? परिमेय संख्या आ गया। और इस परिमेय संख्या को कैसे सॉल्व करना है तो मैंने बताया था 1/4 प्लस 1/5 का एक एग्जांपल लिया था और बताया था कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करेंगे? 1 के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? 1 के साथ करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लिकेशन जब 1 के साथ करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इनटू 1 क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग 1 के साथ करेंगे तो यहां पर भी आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब तो आप लोगों से मेरे ख्याल से क्वेश्चंस बनने लगेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से हमारे पास एक आइडेंटिटी आ गई, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाय। और बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करते टाइम आप लोग इस चीज को याद रखेंगे कि जब भी बोर्ड एग्जाम में आप कोई भी आइडेंटिटी यूज करेंगे तो आप यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके उस आइडेंटिटी को बाजू में लिखेंगे। ठीक है, इससे जो भी चेकर आपका आंसर शीट चेक करेगा उसको पता चल जाएगा कि आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज की है। ठीक है, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। अब यहाँ नीचे आएगा साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हम लोग इसको अगर अलग अलग करके लिखेंगे तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इनटू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इनटू 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोग फिर से देखते हैं, यहाँ पर फिर से आएंगे तो 1 बाई साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा किसका अपोजिट होता है? कोसेक थीटा के। तो 1 बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। और 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख लूं? कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा किसका अपोजिट होता है देखते हैं? सेक थीटा का। तो 1 बाई कॉस थीटा क्या होगा? सेक थीटा होगा। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये किसके इक्वल होगा? राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। और राइट हैंड साइड के इक्वल होगा तो यहाँ पर ये जो प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, हेंस प्रूफ लिख देंगे और हिंदी में लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आप लोगों को मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आ गया होगा। ये आप अपना बुक खोलेंगे तो आपको सेकंड क्वेश्चन मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और प्रूव करना है सेक स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोग पीपीटी का एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है, कि पीपीटी में आपका किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। ठीक है,
तो पीपीटी का हम लोग एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। पीपीटी के क्वेश्चन में देख लेते हैं, कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है, कोई त्रिभुज, कोई समकोण त्रिभुज ले लेते हैं जिसका बी कोण कितने का है, 90 डिग्री का, ठीक है। जिसका बी कोण, कोई समकोण त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, कोई समकोण त्रिभुज क्या है, एबीसी है, जिसका बी कोण 90 अंश का है और हमको दिया हुआ है ए बी अनुपात ए सी कितना हुआ है, दिया हुआ है 1/√2। क्या दिया हुआ है, 1/√2। अब हमको वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है, tan A डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर A। इसका हमको वैल्यू निकालना है tan A डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर A। और हमारे पास चार ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ए ऑप्शन दिया हुआ है 1, बी ऑप्शन दिया हुआ है 0, सी ऑप्शन दिया हुआ है 2 और डी ऑप्शन दिया हुआ है इनफाइनाइट, ठीक है। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए पीपीटी या कंपटीशन लेवल एग्जाम में जब भी आप सॉल्व करेंगे तो टाइम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको टाइम मैनेज करके चलना है, ठीक है, और आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन हमारा एक दिया हुआ है, कोई समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसका बी कोण जो है वो 90 अंश का है और हमको दिया हुआ है एबी अनुपात एसी इज इक्वल्स टू 1/√2, ठीक है। और हमको ये दिया हुआ है कि tan A डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर A का मान क्या होगा, मान क्या होगा, ये दिया हुआ है। और आपको चार ऑप्शन गिवन है, ठीक है। ए ऑप्शन में दिया हुआ है 1, 0, 2 और इनफिनिट, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ए बी अनुपात ए सी से, ठीक है, वो दिया हुआ है 1/√2। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू 1/√2। अगर हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, क्या बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ बी कोण जो होगा वो 90 अंश का होगा, तो हम लोग बी कोण 90 अंश का बना दिया, ठीक है। कोई भी एक थीटा एज्यूम कर लो, इसको थीटा एज्यूम कर लो, तो उसका इन फ्रंट ऑफ दिस साइड क्या होगा, लंब होगा। तो यहाँ पर लंब कर लेते हैं, ये अपना कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे ए बी डिवाइडेड बाई क्या दिया हुआ है, ए बी डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √2 दिया हुआ है। तो ए बी मतलब यहाँ पर लंब का वैल्यू दिया हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी रेशियो एज्यूम कर लेते हैं, तो हम लोग एज्यूम करते हैं x√x रेशियो, x√2 रेशियो में है, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी का वैल्यू मतलब लंब का वैल्यू दिया हुआ है, परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, x एज्यूम कर लेते हैं। और यहाँ पर AC मतलब यहाँ पर कर्ण दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, उसका वैल्यू दिया हुआ है √2, ठीक है। तो अब हमको हमारा तीसरा चीज जो अननोन है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, आधार। तो आधार कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जब भी समकोण त्रिभुज में अगर 3 चीज है और 2 चीज गिवन है और तीसरा चीज हमको निकालना है, तो हम लोग एक थ्योरम का यूज करते हैं जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x√2 स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हम लोग BC ले लेते हैं, ठीक है, BC स्क्वायर। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर और √2 का भी स्क्वायर होगा, तो √2 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर से x स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसको 2x स्क्वायर माइनस करेंगे x स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पर x स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर आ जाएगा। दोनों तरफ रूट लेंगे तो यहाँ पर हमारा BC का वैल्यू आ जाएगा x, ठीक है। तो हमारे आधार का वैल्यू आ गया, क्या आ गया, x। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग आधार का वैल्यू क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, आधार का वैल्यू हम लोग क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये टॉपिक हटा देता हूँ, क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ऊपर में सॉल्व करके बताता हूँ कि हम लोग BC का वैल्यू आ गया x, मतलब आधार का वैल्यू मिल गया, कितना मिल गया, x। आधार का वैल्यू क्यों फाइंड आउट कर रहे थे, क्योंकि हमको जिसका वैल्यू निकालना है उसमें आ रहा है tan A, tan A मतलब tan थीटा, और tan थीटा अगर हम लोग आइडेंटिटी से देखें तो कितना दिया हुआ है, लंब बटे आधार। तो हमको यहाँ पर आधार रिक्वायर्ड था, इसीलिए हम लोगों ने क्या निकाला, पहले आधार निकाला, आधार का वैल्यू x है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं